तो इस वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 3 को कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपने एक्सरसाइज नंबर 2 की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप पहले उस वीडियो को देख लें। उसके बाद जो है हम अपने 3 एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद जो है आप आके फिर ये एक्सरसाइज नंबर 3 की वीडियो देखें। और कुछ लोगों के सवालात ये आ रहे थे कि हमने टाइपस्क्रिप्ट की ट्रेनिंग अभी तक नहीं ली है, तो हमें जो है वो पहले ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद जो है फिर हमें इसको कंटिन्यू करना है। तो ऐसा नहीं है। इन्होंने ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड के अंदर मैं आपको दिखाऊं, अब 131 पेज नंबर पर जाएं। इस स्लाइड के 131 पेज नंबर पर तो इन्होंने आपको टाइपस्क्रिप्ट की डॉक्यूमेंटेशन ही दे दी पूरी। इसको आप क्लिक करेंगे तो जिन्होंने टाइपस्क्रिप्ट बनाया है ना, उनकी ये वेबसाइट है और इस वेबसाइट के अंदर कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन है टाइपस्क्रिप्ट की। अगर मैं आपको यहाँ पर लिखा है ना टाइपस्क्रिप्ट फॉर जेएस प्रोग्रामर, तो यहाँ पर देखें हैंडबुक, रेफरेंस, ट्यूटोरियल, ये सारी हेलो वर्ल्ड किस तरीके से लिखना है, और ये सारी चीज़ें ना लिखकर आपको, मतलब इससे ज़्यादा टाइपस्क्रिप्ट की इंफॉर्मेशन आपको कोई भी नहीं दे सकता। ये जो जिन्होंने टाइपस्क्रिप्ट बनाई है उनकी डॉक्यूमेंटेशन है। तो ये वाली बात जिनके जहन में है ना कि हमें ट्रेनिंग मिलेगी और फिर हम उसके बाद बनाना शुरू करेंगे, तो ऐसा है, बिल्कुल आपको ट्रेनिंग मिलेगी और उसके बाद आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन जो लोग इस स्लाइड की मदद से पहले से तैयारी कर रहे हैं अपनी, उनको नो डाउट फ़ायदा ही होने वाला है, क्योंकि वो पहले से प्रिपरेशन करें। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आ रही है कुछ भी, लेकिन वो फिर भी कॉपी कर रहे हैं। तो कॉपी करने से जब वो चीज़ें अपने सामने देख रहे हैं होती हुई, तो यही चीज़ें जब बाद में भी हमें कराई जाएंगी गवर्नर हाउस में, तो उनके लिए वो पहले से की हुई चीज़ें होंगी। मेरे इसको एक्सरसाइज को कराने का मकसद ये है कि हम जो है वो पहले से प्रिपरेशन कर लें। तो इसको कंटिन्यू करते हैं। तो मैं अपने एक्सरसाइज नंबर 3 में आ जाता हूँ और यहाँ पर ये कहते हैं कि स्टोर अ पर्सन नेम इन अ वेरिएबल। एक वेरिएबल के अंदर जो है वो पर्सन का नाम स्टोर करना है एंड देन प्रिंट दैट पर्सन नेम इन लोअर केस, अपर केस एंड टाइटल केस। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि लोअर केस, अपर केस और टाइटल केस क्या होता है। तो अगर हम अपने लोअर केस की बात करें तो एक पर्सन का नाम है, जैसे मैंने यहाँ पर इमरान खान ले लिया। अब लोअर केस में ना इसके जितने भी अल्फ़ाबेट, अब जैसे कि ये पूरा इमरान खान है ना, तो ये IMRANKHAN ये पूरा स्मॉल वर्ड्स में होगा, उसको लोअर केस कहते हैं। अपर केस में ये जो पूरे इसके जो एक एक अल्फ़ाबेट है ना, IMRANKHAN, तो ये पूरा कैपिटल लेटर में। और टाइटल केस जो है उसमें पहला वर्ड जो है वो कैपिटल होगा, उसके बाद फिर स्मॉल है, फिर दूसरा वर्ड कैपिटल है, उसके बाद फिर स्मॉल है। तो इसको टाइटल केस कहते हैं कि पहला वर्ड जो है वो स्मॉल। अब मैं इसमें अगर कुछ भी कंटिन्यू करूँ ना आगे, तो इसमें जो मैं ये लिख रहा हूँ ना इज, तो इसमें I कैपिटल है, T कैपिटल है और B कैपिटल है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि टाइटल केस क्या होता है। तो हम अपने एक्सरसाइज नंबर 3 को जो है वो कंटिन्यू करते हैं और मैं यहाँ से इसके नाम का ही फोल्डर बना लूँगा, जैसे हमने पहले भी किया था। तो मैं अपने नेम केस वाले फोल्डर में आ गया हूँ और यहाँ पर मैं VS कोड को ओपन कर लूँगा। तो पहले मैं इसे बंद कर देता हूँ और सबसे पहले मैं टर्मिनल ओपन करूँगा। कमांड प्रॉम्प्ट TSCINIT। कुछ लोगों ने बोला था कि ये उनको नज़र नहीं आ रहा है, तो मैं ज़रा मैग्नीफाइंग करके इसको दिखा दूँ। तो ये है TSCINIT। इसको हम यहाँ साइड में रख देते हैं, इसे एंटर करते हैं। तो मैंने यहाँ पर TSCINIT लिखने में कोई मिस्टेक की है, और वो जो मिस्टेक है वो जल्दी से आप लोग कमेंट में बता दें कि मैंने क्या मिस्टेक की है, और मैं यहाँ पर इसको नीचे सही कर लेता हूँ। तो हमें TSC-init लिखना था और अब हमारे पास tsconfig.json की फाइल जो है वो आ गई है। अब हमें यहाँ पर npm
init dash y इंटर। पहले मैं ये दिखा दूं इनको। इसको मैं एंटर कर रहा हूँ तो यहाँ पर package.json की फाइल बनकर आ गई है। अब हम यहाँ पर npm i@types node dash capital D, तो ये मैं दिखा दूं इनको। npm i types node capital D लिया है, dash capital D। इसे मैं एंटर कर रहा हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर पैकेज लॉग जेसन और नोड मॉड्यूल जो है वो हमारे पास आ गया। अब हम यहाँ पर गेट इग्नोर की फाइल बना लेंगे .get ignore, और इसमें मैं इसका नाम यहाँ से कॉपी करके इस गेट इग्नोर वाली फाइल में पेस्ट कर दूंगा। अब उसके बाद हम अपनी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल बना लेते हैं और इसका नाम मैं name.ts रख देता हूँ। तो हम चलते हैं वापस अपनी स्लाइड की तरफ। तो ये कहते हैं कि एक वेरिएबल हमें बनाना है सबसे पहले, जिसमें हम पर्सन का नाम स्टोर करेंगे। लेट इस कोड में मैंने ये लिखा हुआ है कि एक पर्सन नेम का वेरिएबल बनाया है, और मैंने लेट का यूज इसलिए किया है क्योंकि हम इसे बाद में चेंज करेंगे। और स्ट्रिंग जो है वो मैंने यहाँ पर इसलिए लगाया है क्योंकि मैंने इसकी जो डाटा टाइप है वो डिफाइन की है पहले, और टाइप स्क्रिप्ट का मकसद ही यही है कि हमें डाटा टाइप डिफाइन करना है। उसके बाद क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो कभी भी खाली नहीं हो सकता, मतलब नल नहीं हो सकता, तो इसलिए हमें देखें यहाँ पर एरर आ रहा है, टाइप नल इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग, तो इसलिए मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग यहाँ पर दिया। तो ये मेरा पूरा जो कोड है इसका मकसद ये है। अब आगे चलते हैं, हमने ये तो बना लिया। देन प्रिंट दैट पर्सन नेम इन अ लोअर केस, अपर केस एंड टाइटल केस। तो मतलब हमें 3 दफ़ा जो है वो इसको लोअर केस, अपर केस और टाइटल केस में दिखाना है। तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं इन तीनों को वेरिएबल जो है उसमें बना लेता हूँ, लोअर केस, अपर केस और टाइटल केस, और उसमें इन तीनों नाम को शो करवा दूंगा। ये कैसे होगा हम देखते हैं अभी। तो मैं एक लोअर केस का वेरिएबल बना रहा हूँ, और मैं इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ से मैं अपर केस इसका नाम रख दे रहा हूँ और इसका नाम टाइटल केस रख देते हैं। तो इस तरीके से हमने अपने 3 वेरिएबल बना लिया। अब जो ये मेरे 3 वेरिएबल हैं, इन 3 वेरिएबल को मैं यहाँ पर ये जो पर्सन नेम है, इस पर्सन नेम को इस एक तीनों वेरिएबल के अंदर जो है वो सेट कर दूंगा। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ से इसे हटा के पर्सन नेम, पर्सन नेम, पर्सन नेम। अब क्योंकि ये लोअर केस है तो इस पर्सन नेम के आगे मैं 2 लोअर केस का जो फंक्शन है वो लगा दूंगा। अब क्या है, ये जो मेरा नाम है वो लोअर केस में शो होगा। तो ये वाली लाइन जो है वो तो हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर हमने 2 अपर केस लगा दिए, तो अब ये अपर केस वाली लाइन भी हमारी सेट हो गई है। तो मैं आपको इन दोनों कोड को दोबारा से समझाता हूँ। सबसे पहले क्या होगा कि हमारा जो पर्सन है उस पर्सन के अंदर एक नाम
जो है वो स्टोर होगा और उस नाम को जो है वो हमने लोअर केस के वेरिएबल में भी स्टोर करवा दिया है, अपर केस में और टाइटल के केस में। जो भी पर्सन नेम में आएगा वो इन तीनों में भी आ जाएगा। तो जैसे ही इन तीनों में सेट होगा उससे पहले पर्सन नेम में जो चीज होगी वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगी और लोअर केस इस वेरिएबल में सेव हो जाएगा, और अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगी सेकंड लाइन में, वो अपर केस इसमें सेट हो जाएगा। और टाइटल केस जो है उसके लिए हमें थोड़ा सा कोड लिखना पड़ेगा, तो वो कोड हम लिख लेते हैं। तो ये जो हमने टाइटल केस के लिए कोड लिखा है, इसमें हमने ये कहा है कि जो पर्सन नेम के अंदर जो भी चीज स्टोर होगी आके वो सबसे पहले स्प्लिट हो जाएगी। एक एक वर्ड जो है वो अलग अलग स्प्लिट हो जाएगा। मतलब मैं आपको इसमें दिखाऊं तो यहाँ पर इस तरीके से एक एक वर्ड जो है वो स्प्लिट हो जाएगा, और ये सारे जो है वो एक एरे की शक्ल में, ये जो स्प्लिट स्प्लिट और ये है ना पेरेंथेसिस के अंदर जो इसके ये लगे हुए स्पेस कोटेशन, तो इसके मतलब ये होता है कि ये इसको एरे में कन्वर्ट कर देगा। मतलब अब ये 0 इंडेक्स 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये एरे की शक्ल में हम इसको अलग अलग वर्ड में पढ़ सकते हैं। तो आगे ये कहता है कि जो वर्ड है, मतलब इस वर्ड के अंदर जो है वो हमारा पर्सनल नेम जो है वो इस वर्ड के अंदर सेव हो जाएगी वो चीज आके। और वो कह रहा है कि उसके 0 इंडेक्स पे, मतलब जहां पर आई लिखा हुआ है, आई के ऊपर अपर केस कर दो, मतलब आई को बड़ा कर दो। जैसे यहाँ पर आई है तो इसको बड़ा कर दिया इसने, और उस वर्ड में स्लाइस लगाया है। स्लाइस में ये होता है कि आप जो भी इंडेक्स नंबर देंगे, जैसे 1, तो 1 से पहले वाला, मतलब 0 इंडेक्स को जो है वो छोड़ के फिर 1 से आगे तक जितनी भी उसकी वैल्यू है, मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो 0 इंडेक्स पे आई है, तो आई को छोड़ के MRANKHAN ये जितने भी वर्ड है ना, तो ये वर्ड इन सब की ये बात कर रहे हैं। इसको लोअर केस में कर दो, और उसके बाद हमने जो इसको इस तरीके से स्पेस में अलग अलग डिवाइड करके एरे की शक्ल दी है, तो उसको दोबारा से इस तरह करने में ये ज्वाइन जो है हम इसका यूज करते हैं। तो अब क्या हो गया, ये टाइटल केस में हो गया। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ रही होगी। अगर ये नहीं भी समझ में आ रही है तो आप सिर्फ मुझे देख के कॉपी करते जाएं, तो ये चीज़ें आपको आ जाएंगी समझ में। तो अब हम आ जाते हैं अपने सबसे ऊपर वाले वेरिएबल में। तो पर्सन नेम के नीचे मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें एक प्रॉम्प्ट दे दूं, और उस प्रॉम्प्ट में मैं यूज़र से उसका नाम लूं। तो मैं यहाँ पर कहूँगा What is your name, और इस प्रॉम्प्ट के अंदर जो भी वैल्यू रिटर्न होगी, आपको पता है प्रॉम्प्ट एक वैल्यू रिटर्न करता है, तो इसके अंदर जो भी वैल्यू रिटर्न होगी वो हम एक वेरिएबल में सेव करेंगे। तो मैं इस पर्सन नेम को यहाँ पर यूज़ कर लूँगा, और इसके अंदर जो है मैं इस प्रॉम्प्ट की वैल्यू को सेव कर लूँगा। अभी क्योंकि प्रॉम्प्ट नल है, खाली है, तो इसलिए जो हमारा पर्सन है वो एरर दे रहा है, तो हमें इसमें बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी स्ट्रिंग देनी पड़ेगी। तो अभी जो है वो इसके अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग है, और जब प्रॉम्प्ट के अंदर कोई नाम जो है जब अब वो बंदा देगा तो वो पर्सन नेम के अंदर सेव हो जाएगा, और उस पर्सन नेम के अंदर जब वो नाम सेव हो जाएगा तो फिर ये आगे की सारे प्रोसेस चलेंगे। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक कंडीशन लगा लूँ यहाँ पर
यहाँ पर मैं अलर्ट का यूज़ कर रहा हूँ और अलर्ट में मैं उसको उसका रिजल्ट दिखाऊंगा। अलर्ट के अंदर मैं बैक टिक का यूज़ कर रहा हूँ। बैक टिक जो है वो आपके पास 1 के बटन के साथ और टैब के बटन के ऊपर होता है। तो इस बैक टिक के अंदर हम देख लेते हैं कि उन्होंने हमें किस तरीके से नाम प्रिंट करवाने बोला है। देन प्रिंट दैट पर्सन नेम इन लोअर केस, अपर केस एंड टाइटल केस। चलें, उन्होंने तो कोई तरीका नहीं बताया तो हम खुद से अपने हिसाब से कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं अलर्ट के अंदर इस तरह लिख रहा हूँ कि वहाँ पर पहले उसका नाम आ जाएगा हेलो, जो भी नाम है उसका, जैसे कि जॉन एरिक, तो हेलो यहाँ पर एरिक आ जाएगा। और उसके बाद हेयर आर योर नेम एंड यहाँ पर हम लोअर केस लिख देते हैं और इसके अंदर मैं लोअर केस वाले वेरिएबल को रख दूंगा। अब यहाँ पर मैं एंटर कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं लिखूंगा अपर केस। इसके अंदर मैं इस अपर केस वाले वेरिएबल को रख रहा हूँ और इसके अंदर मैं टाइटल केस वाले वेरिएबल को रख रहा हूँ। मैं आपको एक दफ़ा ये जो पूरा कोड है वो जूम करके दिखा देता हूँ। तो ये मेरा पूरा कोड जो है वो लिखा हुआ है, जिसमें हमने पर्सन नेम के अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग सबसे पहली लाइन में स्टोर करवाया है। उसके बाद फिर हमने एक प्रॉम्प्ट दिया है व्हाट इज़ योर नेम, ताकि हम यूज़र से उसका नाम पूछ सकें और उस नाम को फिर हमने लोअर केस में स्टोर करवाया है और उसके अंदर लोअर केस का फंक्शन चलाया है। फिर हमने उस पर्सन नेम को अपर केस में स्टोर करवाया है और उससे पहले अपर केस का फंक्शन चलाया है और फिर हमने टाइटल केस जो है वो चलाया है। टाइटल केस का कोड मैं आपको दिखा देता हूँ। तो टाइटल के कोड का केस है स्प्लिट। स्प्लिट के बाद एम्प्टी स्ट्रिंग, फिर हमने इसके कैरेक्टर 0 को, जो 0 इंडेक्स पर था, उसको कैपिटल किया है और बाकी सबको हमने स्मॉल किया है और उसके बाद हमने इसे ज्वाइन कर दिया। फिर नीचे हमने कंडीशन लगाई है जिसमें हमने पर्सन नेम अगर नल के बराबर है या फिर एम्प्टी है तो फिर एल्स का कोड चलना चाहिए। तो यहाँ पर हम एल्स भी लिख लेते हैं। तो अगर पर्सन का जो नाम है वो नल या फिर एम्प्टी होगा तो हमारा ये अलर्ट चल जाएगा जिसमें प्लीज़ फिल योर नेम लिखा हुआ आएगा। और अगर वो नल या एम्प्टी नहीं है तो फिर अंदर वाला अलर्ट चल जाएगा जिसमें उसको इस तरीके से नज़र आएगा कि हेलो एरिक, हेयर आर योर नेम, और यहाँ पर लोअर केस में एरिक, अपर केस में एरिक लिखा आएगा और टाइटल केस में एरिक लिखा आएगा। तो हम सर नेम के साथ जो है कोई नाम यूज़ करेंगे, तो उसमें मैं इमरान खान ही लिख देता हूँ ताकि दोनों कैपिटल टाइटल केस भी हमें चेक हो जाए। तो आगे इसे सबसे पहले सेव करवाते हैं। इसे हम TSC के कोड की मदद से मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ मैंने TSC का कोड यूज़ किया है और मैं इसे एंटर कर रहा हूँ। मैं इसे छोटा कर लेता हूँ पहले। तो यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट की फाइल बनकर आ गई है और उसके अंदर ये सारा कोड जो है वो लिखा हुआ आ गया। तो यहाँ पर मैंने स्क्रिप्ट के अंदर name.js दे दिया। मैं इसको सेव करवा रहा हूँ और इस index.js को लाइव सर्वर के साथ ओपन कर रहा हूँ। तो ये पूछ रहा है व्हाट इज़ योर नेम। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो खाली ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर मुझे फिल योर नेम आ रहा है, प्लीज़ फिल योर नेम। दोबारा से इसे रीलोड करते हैं और अब हम नाम देते हैं और इसमें मैं इमरान खान लिख रहा हूँ और सारे स्मॉल लेटर में लिख रहा हूँ मैं। इसे ओके करते हैं। तो अब देखें ये हमें यहाँ पर दिखा रहा है कि मेरा मैग्नीफायर बंद हो गया। तो अब ये हमें दिखा रहा है कि हेलो इमरान खान, हेयर आर योर नेम इन लोअर केस। अब आप देखेंगे कि ये सारे लोअर केस के अंदर हैं। सारे जो इसके अल्फ़ाबेट हैं वो छोटे हैं। अपर केस वाले सारे कैपिटल हैं और टाइटल केस में जो पहला अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल है और खान का के कैपिटल है। तो इस तरीके से हमने अपने इस एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कर लिया। अगर आपको समझ में ना आए तो आप ग्रुप के अंदर जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कहीं भी आपको कोई कन्फ्यूजन है कि मैंने HTML की फ़ाइल क्यों बनाई या मैंने नोड की मतलब जो मैंने कोड लिखा है वो कोड अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो कुछ भी कोई भी सवाल है वो आप ग्रुप में कर सकते हैं
तो ग्रुप में हर सवाल का जवाब दिया जा रहा है और वहाँ पर गवर्नर इनिशिएटिव के ही सारे स्टूडेंट हैं, तो एक दूसरे की हेल्प भी हो जा रही है उसमें। और एक अनाउंसमेंट ये थी कि ऑनलाइन वालों के लिए जो है वो 25 फरवरी से जो है उनके पोर्टल के ऊपर वीडियोस जो है वो दे दी जाएंगी। तो 25 फरवरी से ऑनलाइन वालों का भी स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन हमने अभी जो है वो ऑन साइट के साथ ही स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ग्रुप में हमारे पास जो कुछ स्टूडेंट हैं वो उनकी क्लासेस हो रही थी। सैटरडे की क्लास हुई है, कल संडे की भी क्लास उनकी है, तो उन्होंने बताया कि क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ाई जा रही हैं, तो उसके हिसाब से भी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप ग्रुप लाजमी ज्वाइन करें और सब्सक्राइब कर लें इसको, ताकि आपको डेली बेसिस पे मैं ये एक्सरसाइज जो है वो करवाने वाला हूँ, और ये 45 है, तो इसको हम जो है वो जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे। फिर हमें आगे कैलकुलेटर और बहुत सारी चीज़ें भी बनानी है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल को लाजमी जो है वो ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि आपको वीडियो मिल जाए। वैसे वीडियो हमारी 7:30 बजे शाम को आ जाती है, तो इसको लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।